हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर ममता चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो जी, व्लॉग है ये जन्माष्टमी का, और सुबह 7 बजे मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं उठ गई थी जल्दी, और घर का थोड़ा बहुत जैसे काम मैंने किया, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो बस अभी तैयार हो रही हूँ, सर धोकर मैं नहाई थी और बस तैयार हो रही हूँ। और ये मैं कड़े आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं शीतला माता मंदिर से मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये क्यों ना पहना जाए। और आप लोगों ने जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों के साथ, आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी, तो मैं नीचे आई तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ ने ना पहले से ही आज मतलब लड्डू बनाने थे। और जो गोंद के लड्डू होते हैं भोग लगाने के लिए, वैसे तो हमारे यहाँ पंजीरी बनती है, जो ड्राई फ्रूट्स की चीनी वाली पंजीरी होती है, उस मतलब हमारे यहाँ पंजीरी बोलते हैं उसको, और कई जगह पाक भी बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना आप। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ मैंने अभी पूजा नहीं करी है, क्योंकि अभी ये लड्डू बनाने थे, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। वैसे तो मोस्टली उन्होंने ही कर लिया था ये सारा काम, भूनना वगैरह। तो बस अब लड्डू बनाने हैं, क्योंकि थोड़ा गर्म थे, तो बस जल्दी जल्दी हम लड्डू बना लेंगे। और उसके बाद जो है ना, फिर मैंने कान्हा जी की पूजा वगैरह करी, और उनको भी फिर मैंने नए वस्त्र पहनाए। आज जन्माष्टमी पर मैं नए वस्त्र लेकर आई थी उनके लिए, सारी चीज़ें जो भी उनको आभूषण पहनाने थे वो भी मैं न्यू लेकर आई थी। तो जी, यहाँ पर लड्डू मेरे बन चुके थे। तो और यहाँ पर जो है मैं कान्हा जी को नहलाने के लिए और स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ चरणामृत बनाया है। और उससे मैं पहले सबसे पहले मतलब स्नान कराऊंगी और फिर उनको स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाने के बाद वो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। मतलब अपनी कोशिश मैंने पूरी की थी उनको अच्छे से सजाने की। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है, और उसके बाद जो जैसे हमने लड्डू बनाए थे ना, और उसके बाद जो मेन प्रसाद बनना था जो धनिए के प्रसाद होता है, क्योंकि कान्हा जी का जब जन्म होता है उसके बाद ये प्रसाद लेकर ही अपना व्रत खोला जाता है, और इसी का ही भोग लगाया जाता है कान्हा जी को भी। तो हमारे यहाँ पर ये मतलब हर साल हम बनाते हैं, और मेरी मदर इन लॉ को अच्छे से आता बनाना। तो बस इसमें क्या है कि इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो बस इसमें थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई में, और धनिया जो होता है हमारा उसको साबुत धनिया था उसको पीस लिया था, और पीसने के बाद भूनना था घी में उसको। और फिर उसके ठंडा करने के बाद इसमें हमने बूरा डाल दिया। जितना उसमें धनिया था उतना ही उसमें बूरा डलेगा, तो उसकी क्वांटिटी इतनी ही मतलब एक जो परफेक्ट क्वांटिटी होती है ना मिठास की, वो उतना ही अच्छी लगती है, जितना धनिया हो उतना ही बूरा हो। और उसके बाद जो है फिर इसमें तुलसी के पत्ते थोड़े से तोड़ के डाल दिए थे, और काली मिर्च कूट कर डाली थी। तो मैं आपको बताऊं, प्रसाद जो है
बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो जी यहाँ भी प्रसाद भी हमारा तैयार हो गया और इसको हम भोग लगाने के लिए अलग से इसको कान्हा जी के वहाँ पर रख देंगे मंदिर के पास। और शाम और रात को जब भी व्रत खोलेंगे 12 बजे के बाद, तो इसको ग्रहण करके ही अपना व्रत खोला जाएगा। और इसके बाद जो है ना, मैं आपको दोपहर में ही मिल रही हूँ, 11 बजे करीब मिल रही हूँ एक्चुअली। तो हम लोगों का एक प्लान बना इस्कॉन टेम्पल जाने का। हर साल हम जाते हैं इस्कॉन टेम्पल, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये था कि मेरे हस्बैंड को दोपहर में कहीं जाना था, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत जो भी समय मिला हमने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ रोहिणी वाले हम इस्कॉन टेम्पल में गए थे। और मैं आपको बताऊं, हम लोग गए तो हैं, लेकिन वहाँ पर है ना मतलब भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी कि हम 11 बजे गए थे और हम वहाँ से 1 बजे मंदिर से हम बाहर निकले थे। लेकिन फिर भी कहूँगी कि दर्शन अच्छे हो गए थे। भीड़ ज़रूर थी, क्राउड काफ़ी था इस दिन। और हम लोग प्रसाद के तौर पे केले लेके गए थे और चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जूते चप्पलों की भी व्यवस्था इस तरीके से किए हुए थे। और जो भी फॉलोवर्स थे वो मतलब वो सेवा कर रहे थे। तो देखिए लाइन जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त लगी हुई थी लाइन। और वो तो मेरे हस्बैंड का मतलब मैं कहूँ कि अगर मैं अकेली होती ना तो शायद मैं वेट ही करती रहती, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है बीच बीच में से लेके चले गए थे आगे की तरफ। और अच्छे दर्शन हो गए। बस ये था, मतलब मेन गेट पर भी पहुंचने में भी हमें आधा पौन घंटा लग गया था। तो देखिए आप लोग कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ हम लोग 1 घंटे तक आधा पौन घंटे तक लाइन में ही लगे रहे थे। तो फ्रेंड्स हम लोग दर्शन कर कर है ना 1:15 बजे आ गए थे। और उसके बाद मैंने 6 बजे करीब जो आप लोगों के साथ मिल रही हूँ, तो मेरे को सब्ज़ी बनानी थी, मतलब खाना बनाना था। तो आलू यहाँ मैंने उबलने रख दिए और खीर बनानी थी भोग के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी में और चावल को धोकर डाल दिया है पहले। और आलू जो है उबलने के लिए रख दिए थे, तो अभी आलू उबल चुके हैं। और जब चावल भी थोड़े बहुत गल गए थे तो मैंने उसमें दूध डाल दिया था। और मैंने खुली ही आज पकाई थी खीर। अदरवाइज़ दूसरा प्रोसेस होता है बनाने का, पर इस बार मैंने इस तरीके से बनाई थी। और जितना सब वो काम हो रहा था, फिर मैंने इतने खड़े होकर अपना ड्राई फ्रूट्स भी मैंने काट लिए थे जो भी थे। और साइड बाय साइड जो काम दिखता जाता वो मैं करती जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह भी अपना कर लिए हैं, छील लिए थे। और बेटी को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया और यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मसाले थे वो एक साथ रख लिए हैं। साफ़ मसाले थे जो कि मसालदानी से मैंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि डेली में वो यूज़ होते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनाती हूँ और मैं अभी बना रही हूँ। इसमें बस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें हरी मिर्च जो है स्लिट की थी और टमाटर डाल दिए थे 2-3। और उसके बाद हल्के से फ्राई करने के बाद उसमें जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो मैं डालती हूँ। और वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो इसमें टमाटर जैसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें धनिया, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला और नमक मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद जो इसको फ्राई कर दूँगी थोड़ा सा, और जो आलू मैश किए हुए हैं वो इसमें डाल दिए जाएंगे। बिलीव मी, ऐसे ही सिंपल सी सब्ज़ी होती है लेकिन अच्छी बहुत लगती है। और मैंने हाँ एक चीज़ स्किप कर दी, यहाँ पर हींग भी मैंने डाली थी, आपने देखा होगा। तो बस इसे जो है मैं ऐसे मिक्स कर दूँगी और जितने मुझे ग्रेवी चाहिए उसमें उतना मैं पानी डाल दूँगी।
और एक दो दो तीन उबाल आने तक या 5 से 10 मिनट इसको बॉईल करने के बाद जो है वो सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी और काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और ये मैं यहाँ ना मैंने आलू जो है ना एक्स्ट्रा उबाले थे ताकि कचौड़ी भी बना सकूँ। वैसे पूड़ी बनाने का मेरा इरादा था, लेकिन सोचा चलो अब कचौड़ी भी बना लेते हैं, फिर मतलब वैरायटी हो जाएगी खाने की और कुछ नहीं। बस यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो चुकी है और उसके बाद जो है आलू मैंने एक्स्ट्रा उबाले ही थे। यहाँ कचौड़ी की आटा को गूँध लिया है और पूड़ी का आटा अलग गूँध लिया है। कचौड़ी के लिए आलू मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब शाम की जो पूजा है वो मैंने की। पूजा करने के बाद ही फिर मैंने भोग वगैरह लगाया था पूड़ी कचौड़ी वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि उससे पहले तो मैंने बेटी को नाश्ता कह रही हूँ, बेटी को करा दिया था। तो यहाँ पर जी मैं पूड़ी बना रही हूँ सबसे पहले। तो जी यहाँ पे मैं जो खाना ना वो तैयार हो गया। तो मैंने सबसे पहले जैसे भोग के लिए निकाल दिया था और उसके बाद जो है मैंने बेटी को भी डिनर करा दिया था। और क्योंकि काफ़ी टाइम भी होने लगा था, फिर मैंने कहा चलो इसको पहले करा देती हूँ। और हस्बैंड और इन लॉज तो थे नहीं यहाँ पर, वो लोग भी जो है ना 9 बजे तक आ गए थे और उनको भी फिर डिनर करा के और मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर बेटी का जो है ना नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम था जीके का, तो उसकी प्रिपरेशन करा रही थी, सुन रही थी। 12 बजे बारिश हुई है एकदम से। तो जी फ्रेंड्स, रात के 12 बज गए थे करेक्ट, और उसके साथ साथ जो है ना बारिश भी बिल्कुल करेक्ट 12 बजे ही स्टार्ट हो गई थी। और कान्हा जी का जन्म जब हुआ था तभी बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, तो आज भी बारिश बहुत झमाझम से स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो है ना मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, जो भी प्रसाद बनाया था धनिए का और जो भी माखन मिश्री का भोग लगाया। तो बस फिर भोग लगाने के बाद अपना जो है मैंने व्रत खोला। और बस इसी तरीके से जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो मैंने सेलिब्रेट किया था सिंपल तरीके से। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।